जो षष्ठ की आदि पूर्वज आत्माएं होंगी वो षष्ठ की बीज रूप आत्माएं होंगी या जड़ रूप आधार मूर्त आत्माएं होंगी? हैं? पहले कौन होता है? बीज होता है। लेकिन जो बीज होता है वो जड़ के मूल में भी होता है और तने में भी होता है, और तने से जो डालियां निकलती हैं उनके आदि में भी वो बीज ही काम करता है। इसलिए बोला कि कल्प वृक्ष के आप जड़ भी हैं और तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही हो जाता है। चाहे तना बनाने वाले पत्ते हो और जो चाहे बाईप्लॉट धर्म की डालियां हो, उनमें जो भी पहले पहले पत्ते निकलते हैं उन पत्ते से इन पूर्वज आत्माओं का विशेष कनेक्शन। तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो, तो कौन से पूर्वजों की बात की जा रही है? माला में तो 9 ग्रुप से है, 12 के 9 धर्मों के 9 ग्रुप से हैं। उनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कितने हैं? टोटल कितने हैं रुद्रमाला में? 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, और बाकी सब इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। तो टोटल मिला के जो 108 की माला बनती है उसमें से पूर्वज किस ग्रुप में होंगे? तो पहले तो सूर्यवंशी ग्रुप हुआ ना, वो तो सबके पूर्वज हुए, और उनमें भी 8 विशेष आत्माएं ऐसी हैं जो देव पद विशेष पाने वाली आत्माएं आदि हैं। जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो आदि हैं, आदि देव के डायरेक्ट बच्चे हैं, इष्ट देव कहे जाते हैं, उनकी पालना बाप द्वारा होती है। तो जो बाप द्वारा उनको शक्तियां मिली हुई है, उन शक्तियों से उन्हें पालना करनी है। अभी की नहीं है, अब करनी है। वो टाइम आने वाला है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों के द्वारा पालना की आवश्यकता है। आज के समय क्यों कहा है? सर्व आत्माओं को माना 500 करोड़ आत्माओं को है? 500 करोड़ आत्माओं की बात नहीं है। हम ब्राह्मण कौन सी दुनिया में जीते हैं? 500 करोड़ की दुनिया में जीते हैं, या इतनी बड़ी विश्व के अंदर हम ब्राह्मणों का अपना ही छोटा सा संसार है? हमारा नया जन्म हुआ ना, तो पुरानी दुनिया से तो हमारा कनेक्शन टूट गया। जो ब्रह्मा बाप के बच्चे बन रहे हैं, जो ब्राह्मणों का संसार है, वही हमारा संसार है। बाप के संबंध के आधार पर हम बच्चों का इस दुनिया में कनेक्शन है, दूसरों को इससे कनेक्शन नहीं है। तो आज के समय माना ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग का कार्य चल रहा है, रिहर्सल हो रही है, उसमें आज का समय कौन सा है? कौन सा पीरियड चल रहा है? संगम युग तो चल रहा है, लेकिन संगम युग में कौन से युग की शूटिंग चल रही है? कलयुग की शूटिंग। और कलयुग में भी अंतिम समय की शूटिंग चल रही है। तो अंतिम समय की शूटिंग तो तामसी होगी। तामसी आत्माओं का आगमन होगा। वो आत्माएं इतनी कमजोर आत्माएं आ रही होंगी अभी यज्ञ में
जो अपने आप पुरुषार्थ करने की भी शक्ति नहीं रखती है। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। आपकी एकत्र की हुई शक्तियों के द्वारा वो आत्माएं पालना ले सकती है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। क्या ऐसी लहर के अंदर किसी तरह जीवित हुए पड़े हैं, जैसे कोई मरना चाहता हो, लेकिन मरना चाहते हुए भी मर नहीं सकता। अंदर से आता, सीना बोल अंदर से आता। तो बोला, जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति दुख की लहर छाई हुई है। अशांति की भी लहर है, वाइब्रेशन फैले हुए हैं चारों तरफ दुनिया में। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? सारी दुनिया किसकी संतान हुई? चंद्रवंशियों की संतान हुई, इस्लाम वंशियों की संतान हुई, बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की या सिखों की, आर्य समाजियों की, किसकी संतान हुई? सारी दुनिया है बाप की संतान। बाप ज्ञान सूर्य है ना। तो जो ज्ञान सूर्य बाप है, उस बाप के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो अनेक जन्मों के साथी हैं, सूर्यवंशी ग्रुप होगा या कोई भी वंश का ग्रुप होगा, तो अनेक जन्मों की साथी आत्माएं होंगी ना वो। तो जो अनेक जन्मों की जो साथी आत्माएं हैं, उनकी सारी दुनिया वंशावली हो गई। क्या? सूर्यवंशियों की वंशावली सारी दुनिया हो गई। तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। किसको? किससे बात कर रहे हैं? जो भी अष्टदेव हैं, जो भी आदि वाली आत्माएं हैं, जो दीदी दादी दादाओं पालना लेने वाली, उनका भी संहार करने वाली रही थी आदि में, अभी दोबारा जन्म लेकर के आई है। तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आ रहा है। बाहर की दुनिया की वो वंशावली है या ब्राह्मणों की दुनिया की वो वंशावली है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही बहुत दुखी आत्माएं, बहुत अशांत आत्माएं हैं, जो दुख और अशांति का लहर फैला रही है, दुख अशांति के लहर में डूबी हुई है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस को अलर्ट किया जाता है। वो तो जिस्मानी मिलिट्री है, और आप तो रूहानी मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स हो। तो बोला, दुनियावी मिलिट्री अथवा जो दुनियावी जिस्मानी पुलिस है, उसका मिसाल देकर बताया कि बहुत कोई इमरजेंसी का पीरियड होता है तो उनको अलर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही बाप दादा किसको अलर्ट कर रहे हैं? जो आदि के आदि रतन हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं। इसलिए बताया, सारे विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हैं। जैसे बाप निमित्त है, वैसे आप भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त है। ये स्मृति रहती है, कैसे निमित्त बनती होंगी ये आत्माएं? हैं? अरे यहाँ तो बोल दिया ना वित्तवाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए
108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। सिर्फ एक मत का धागा होना चाहिए। क्या माला जो पिरोई जाती है तो उसमें 2 सूत्र इकट्ठे किए जाते हैं जिनमें वो मण के पिरोए जाते हैं। एक ज्ञान का सूत्र और दूसरा स्नेह का सूत्र। इन 2 सूत्रों के आधार पर माला तैयार होती है। तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए इशारा दिया कि उसमें एक मत का धागा तैयार हो चुका है। थोड़ी सी कमी है इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई है। एक मत का धागा हो और आपस में स्नेह का संगठन। तो विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हैं। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। क्या? क्यों? अगर सारे विश्व की, कौन सी विश्व की बात हो रही होगी? ब्राह्मणों के विश्व की बात हो रही होगी। ब्राह्मणों के विश्व में भी कुछ वो आत्माएं हैं जो बेसिक नॉलेज में है। विशेष बाप दादा का परिचय भी उनको नहीं है। और कुछ विशेष आत्माएं वो हैं एडवांस पार्टी की जिनको विशेष बाप दादा के विशेष पार्ट का परिचय भी मिल चुका है। ऐसे ही एडवांस पार्टी के लिए कहा कि आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। क्या कहा है? इसका मतलब हर एक आत्मा जो बेहद विश्व की आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, वो उनमें से हर एक आत्मा अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। अपने अपने, इसका मतलब एडवांस पार्टी में भी ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। अलग अलग धर्मों के घड़े तैयार हुए पड़े हैं और उन घड़ों में से भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चुनाव बाप के द्वारा कर लिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? इस वाक्य से ये साबित होता है कि उन आत्माओं का बाप ने चुनाव कर लिया है। अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को वो आत्माएं पुकार भी रही है। अपने अपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अष्ट देवताएं हैं, 9वां तो बाप है, 9वां कहो, फर्स्ट कहो, तो जो 8 है उन 8, क्योंकि बाप इस समय करणहार का पार्ट बजाय रहा है या करावनहार का पार्ट बजाय रहा है? करणहार का पार्ट कब तक बजाया? 69 तक करणहार का पार्ट बजाया। उसके बाद जो भी पार्ट चल रहा है वो करणहार का नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? करावनहार का पार्ट चल रहा है। तो जिन विशेष हैंड्स के द्वारा बाप दादा को अपना कार्य कराना है उनके लिए बोला कि हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। कैसे? आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है? आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। भले वो अपने अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, लेकिन तुम जिस किसी से भी मिलते हो तो उनको पूर्वज समझ करके मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है
कि यह भी हम पूर्वज की ही टालटालियां हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी ग्रुप विशेष की हो, उनके प्रति पार्शियलिटी का भाव तो पैदा नहीं होता। पूछा, पूर्वज की टालटालियां हैं, ये भाव आता है? इन्हों को भी शकास देने वाले आप पूर्वज हो। इन्हों को भी क्यों लगाया है? जब अष्टदेव हैं तो उनकी कोई खसूसियत होगी ना कि एक जैसे होंगे, सब नंबर तो होंगे ना। तो जैसे धर्मों के नंबर हैं, धर्म पिताओं के नंबर हैं, ऐसे ही जो आदि रतन हैं, इष्ट देव हैं, उनका भी कनेक्शन विशेष विशेष धर्मों से है। उन विशेष धर्मों में से उन विशेष आत्माओं को परमात्मा पार्टी के द्वारा चुना गया है। लेकिन उनमें पार्शियलिटी जैसी भावना कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वो आत्माओं का ग्रुप है कि जो भी धर्म स्थापन होगा, कोई भी धर्म पिता के द्वारा, धर्म स्थापना के 200-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, तो उन आत्माओं को ये ग्रुप जाकर के उनकी राजाई स्थापना करने का कार्य संपन्न कर देता है। तो उन धर्म विशेष की आत्माओं को राजाई का वर्षा इस ग्रुप के द्वारा मिलता है, जो बाप समान आत्मा है। आया समझ में? बाप समान आत्माएं कितनी होंगी? हैं? 8 तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 12, लेकिन 11 होंगी। 11 से ज्यादा नहीं होंगे बाप समान। क्या? अभी तक तो हम सब बात सुनते चले आए। कैसा पुरुषार्थ करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो सभी समझते थे क्या कि बाप समान बनेंगे, लेकिन वास्तव में बाप समान की लिमिट कितनी है? बाप समान की लिमिट है सिर्फ 11 आत्मा ऐसी निकलेंगी जो बाप समान होंगी। बाकी सब पार्शियलिटी वाली होंगी। क्या? उनके अंदर अपने अपने धर्म का पक्षपात भरा हुआ होगा। जो बाप और बाप के साथी होंगे, उनके अंदर पक्षपात का भाव नहीं होगा। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहने वाले कोई बच्चे सारे नहीं हैं। जो सदा कायम रहने वाले बच्चे हैं, वो ही परिवार होगा जिस परिवार की इकाई पहले स्थापन होती है। नई सृष्टि की स्थापना में पहले पार्ट बजाती है। ऐसे तो बाप जब आता है तो 3 देवताओं के साथ आता है ना। तो जो 3 देवताएं हैं उनमें एक तो जैसे है ही नहीं। कौन? विष्णु। कौन रह जाते हैं? 2, ब्रह्मा और शंकर। तो वो तो जैसे माँ बाप हो गए। वो रामकृष्ण की आत्माएं क्या हो गई? हीरो हीरोइन का पार्टधारी माँ बाप हो गए। लेकिन उससे सिर्फ माँ बाप से परिवार बन जाता है क्या? बनता है? माँ बाप से परिवार नहीं बनता। जब बच्चे हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है? परिवार। तो जो माँ बाप से पहले के बच्चे बनते हैं, उनकी बात हो रही है। बोला बाप भी अविनाशी है और आप आत्माएं भी अविनाशी है। माना? ये 8 का परिवार, अष्टदेवों का परिवार
जैसे बाप अविनाशी पार्ट बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, वैसे ये आत्माएं भी बना ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। आपकी प्राप्तियां भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। क्या इसके द्वारा अविनाशी ज्ञान है? डायरेक्ट बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी दीदी दादी दादियां उनको पढ़ाई ज्ञान की नहीं पढ़ा सकती। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए, माना हर दिशा से श्रेष्ठ बच्चों का चुनाव हो चुका है और बाप के पास पहुंच चुके हैं। ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। क्या देख करके? कि चारों ओर से बच्चों का चुनाव होकर बाप के पास पहुंच गए हैं, ये देख करके खुशी होती है। तो तुम्हारी अभी ये सूर्यवंशी किंगडम स्थापन हो रही है गुप्त। कौन सी किंगडम स्थापन हो रही है? इस्लाम वंशियों की स्थापना नहीं होगी। जो भी एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्माएं इकट्ठी हुई है, वो सब धर्मों के चुने हुए बीज इकट्ठे हुए हैं। उनमें सूर्यवंशी भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं, इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्ध वंशी भी हैं, क्रिश्चियन वंशी भी है, संन्यास वंशी भी है, मुस्लिम वंशी भी है, सिख वंशी भी है, आर्य समाजी भी है। लेकिन धर्म की जो अभी स्थापना होनी है वो कौन से धर्म की होनी है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो होनी है, लेकिन उसमें भी वंश कौन सा है जिसकी स्थापना होनी है? जिस किंगडम की स्थापना होनी है वो है सूर्यवंशी किंगडम। चंद्रवंशी किंगडम की भी स्थापना नहीं होगी। और गुप्त स्थापना हो रही है। क्या? इस्लामियों को, बौद्धियों को, क्रिश्चियंस को और चंद्रवंशियों को पता भी नहीं लगेगा कि ये संगठन कहाँ स्थापन हो रहा है और कैसे स्थापन हो रहा है। इतना तो पता लगेगा, अनुमान लगाएंगे कि ये आत्माएं चुनी जा रही है। लेकिन पक्का पता नहीं लगेगा जब तक पूरी किंगडम स्थापन न हो जाए। ये नॉन वायलेंस वॉरियर्स है ना? क्या कहा? जो सूर्यवंशी किंगडम स्थापन हो रही है ये नॉन वायलेंस है। स्थूल हिंसा भी नहीं करते, तो बंदूक से मारा मारी की हिंसा नहीं कर सकते, हाथ पांव का बाहुबल भी नहीं चला सकते, और काम कटारी की सूक्ष्म हिंसा भी नहीं कर सकते। डबल अहिंसक किंगडम स्थापन हो रही है। तो ये हैं नॉन वायलेंस वॉरियर्स। ये रूहानी मिलिट्री स्थापन हो रही है। मुरली में रूहानी मिलिट्री का हेड कौन बताया? रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर।